मुहर्रम का महीना और अजमेर शरीफ की फिजा में गूंजती गमे हुसैन की सदाएं। ये महीना याद दिलाता है करबला की उस महान शहादत की, उस बलिदान की जिसने इंसानियत को सब्र और इंसाफ का रास्ता दिखाया। और इसी गम की याद में आस्था और श्रद्धा का एक ऐसा प्रतीक खड़ा है जो हर देखने वाले की निगाहों को थाम लेता है। यह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मौजूद 40 किलो चांदी का ताजिया। दरगाह शरीफ के खादिम सैयद अलीम चिश्ती सजन बताते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज को इमाम हुसैन का वंशज माना जाता है। शायद इसीलिए करबला के शहीदों की याद अजमेर की दरगाह में बहुत गहरे एहसास और अकीदत के साथ मनाई जाती है। ये ताजिया उसी गहरी अकीदत का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन ये बेशकीमती ताजिया यहाँ आया कैसे? इसके पीछे एक मुराद की कहानी है। दरगाह के खिदमतगार डॉक्टर सैयद नजमुल हसन चिश्ती बताते हैं कि सालों पहले एक अकीदतमंद की दिली मुराद पूरी हुई थी। अपनी उसी मुराद के शुक्राने के तौर पर उसने ये ताजिया दरगाह में पेश किया। इसे बनाने के लिए आगरा के माहिर कारीगरों को खास तौर पर अजमेर बुलाया गया। उन्होंने यही रहकर अपनी कला और अकीदत को मिलाकर इस शाहकार को तैयार किया। आज ये ताजिया सिर्फ एक कीमती वस्तु नहीं बल्कि दूर दराज से आने वाले लाखों जायरीनों के लिए उम्मीद और आस्था का प्रतीक बन चुका है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस इबादत में मजहब की कोई दीवार नहीं है। ये परंपरा आज भी हमारी गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल पेश करती है। इस पवित्र महीने में शांति और सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ताजिए के जुलूसों के लिए सफाई, सुरक्षा और रोशनी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस्लामी इतिहास में मुहर्रम का महीना हमें सिखाता है कि सत्य और इंसाफ की राह पर चलना आसान नहीं होता। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि इंसानियत के लिए बलिदान, धैर्य और न्याय की वो प्रेरणा है जो सदियों बाद आज भी हमारे दिलों में रोशन है। अजमेर का ये चांदी का ताजिया सिर्फ चांदी से नहीं बना है, ये बना है आस्था से, मुरादों से, कला से और उस एकता की भावना से जो इस मुल्क की असली पहचान है। 1400 वर्ष पहले इराक में करबला के युद्ध में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। उनके साथ में 72 लोग भी शहीद हुए थे। उनकी याद में हर वर्ष ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के साथ साथ पूरे देश में मुहर्रम मनाया जाता है। और मुहर्रम के साथ साथ में तमाम जो खादिम समुदाय के लोग हैं ताजिया शरीफ बनाते हैं। मुहर्रम के दिन ताजिया शरीफ को जुलूस के रूप में निकाला जाता है और दरगाह के अंदर स्थित झालरे में सैराब किया जाता है। क्या ये पूरी परंपरा है, जान लेते हैं हम। वैसे किस तरीके की परंपरा है? देखिए, ये ताजिया शरीफ की परंपरा तकरीबन कई सालों से चलती आ रही है। और यहाँ पे जब ताजिया शरीफ तैयार किया जाता है तो 7 तारीख को जो है हज़रत इमाम कासिम के नाम से मेहंदी चढ़ाई जाती है और 8 तारीख को जो है हमारे मेन गेट पे ताजिया रखा जाता है और वहाँ से सवारी होती है। बाकायदा तरीके से नाते पाक पढ़ी जाती है, मसीह खानी होती है। उसके बाद लंगर खाने से होते हुए 2 नंबर गेट से होते हुए 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट से 5 नंबर गेट के ऊपर ले आके रख देते हैं। अब रखने के बाद फिर वहाँ पे दूसरे दिन 9 तारीख, जैसे आज हमारे उर्दू 9 तारीख है, उर्दू 9 तारीख को वहाँ से सवारी होगी। वहाँ से मजलिस के साथ जो है जो भी मसीह खानी पढ़ते हैं उसके बाद वहाँ से सवारी करके इमाम बाड़े में ले जाया जाता है और वहाँ पे रखा जाता है। और उसके बाद ये जो कई मन्नत के लोग होते हैं, जैसे अपने बच्चों को तोलना, फल में तोलना, चावल में, नाज में, किसी में भी तोलना, लोग अपनी मन्नतें उतारते हैं। मन्नतें उतारने के बाद सब अदायगी की जाती है। और जितने भी खादिम समुदाय, हम जितने भी सैयद ज़ातगान हैं, हम लोगों की मन्नत होती है। हम लोगों का एक यकीदा और एक हमें बहुत ज़्यादा उनसे होता है, तो हम लोगों की भी मन्नत होती है, हम लोग भी मन्नतें उतारते हैं। और उसके बाद कल 10 तारीख रहेगी, शायद उर्दू 6 तारीख रहेगी। तो 6 तारीख को जो है वही 10 बजे जब दरबार गरीब नवाज का मामूल होता है, उसके बाद वहाँ से ताजिया शरीफ उठा जाता है। फिर वहाँ से मसीह खानी के साथ में लेके आ जाता है। राइट 12 बजे 5 नंबर गेट पे ताजिया शरीफ लाते हैं। वहाँ अलग से स्पेशल तरीके से एक मसीहा होता है जो कि वो पढ़ा जाता है। उसके बाद जो है ताजिया को 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट से जो भी है 1 नंबर गेट से वहाँ झाले में ले आके रखा जाता है। और सुबह फजर की नमाज से पहले सहरे वगैरह सब उतार के और वहाँ पे उसको सैराब किया जाता है झाले के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस दौरान क्या जोश होता है, दुख कितना होता है? देखिए, ये बड़ा दुख का महीना कहलाता है क्योंकि मुहर्रम जो हमारे में इस्लामिक महीना होता है जिसके अंदर हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, जिसके अंदर जो हमें गम के साथ होता है। इसके अंदर क्या है कि हम लोग सिर्फ नियाज, फातह और दुरूद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक चांदी का ताजिया भी बहुत प्रसिद्ध है जो जायरीनों के लिए सिर्फ जियारत के लिए रखा जाता है, क्या है उसकी परंपरा? देखिए, वो परंपरा यूं है कि ताज़िया शरीफ तो खैर लंगर खाने में रखा जाता है। लंगर खाने से निकाल के 8 तारीख को तकरीबन निकालते हैं यहाँ से सवारी के बाद, फिर महफिल खाने की यहाँ पे रख देते हैं, वहाँ पे उसकी हाजिरी करी जाती है। वो ताज़िया वो उसको सैराब नहीं करते हैं, उसको लंगर खाने के अंदर ही रखते हैं। को हर जुमेरात को उसको खोला जाता है। अकीदतमंद बंद क्या है कि हर जुमेरात को वहाँ पे जाके हाजिरी देते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। वो साहब अंदर आए और उन्होंने उनसे कहा ताजिया बनाने वाले से कि दुआ करो कि अगर मेरे बेटा हो गया तो मैं चांदी का ताजिया बना के नज़र करूँगा। बस अल्लाह का फजल हुआ और इमाम हुसैन के करम से कुछ ही दिनों में उनके बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उस बेटे का नाम हुसैन खां रखा और उस हुसैन खां की तरफ से उन्होंने 100 साल पहले ये ताजिया चांदी का बनाया और यहाँ दरबार में पेश किया, जो आस्थाने गरीब नवाज में हमेशा लंगर खाने के अंदर रखा रहता है और जुमेरात के जुमेरात खोला जाता है और ज़ियारत करते हैं लोग, आके दुआ करते हैं, मन्नत मांगते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सैयद अलीम चिश्ती ने तमाम मुहर्रम और ताजियों के बारे में जानकारी दी है। और कल जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, कल जुलूस निकलेगा और जुलूस के साथ साथ तमाम जो खादिमों द्वारा बनाए गए ताजिए हैं वो झालरे में सैराब किए जाएंगे। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।